26-27 दिन का आपका धरना चल रहा है। हाँ। एक बार मुख्य मांग बता दो आपकी, जो सबसे बड़ी मांग है। मेन मुख्य बात तो आज ये फिलहाल की है राखी का जो मामला है हमारा, राखी। इसकी शुरुआत को करो ही। इसकी शुरुआत ये हुई थी आज से 5 साल, लगभग 5 साल पहले। डायक बिल्कुल ओवरफ्लो हो गए थे जी। 2-3 बार गांव वाली कमेटी प्रशासन से मिले, मैनेजमेंट से मिले, गुहार लगाई, लेकिन इस पर कोई इलाज नहीं हुआ इन पर। पर्यावरण वाली बोर्ड पर भी यहाँ चेकिंग करके गए थे, मंडी वाले साथियों ने, व्यापारी भाइयों ने मुझे लगा दिया और इनकी एप्लीकेशन, तो वो पर्यावरण वाले आए, गाँव वाले भी बुलाए, हमने सर्वे करवा, इनका 2 बार इनका पलंटी लगी 15-15 लाख रुपए जी। तो उसके बाद फिर इनका थोड़ी सी जागृति नहीं हुई, वह गाँव वाले की मदद लेवा। गाँव वाले बुलाए, इन बुला के बोला जी आप गाँव में सहयोग करो, राखी का कोई भी बंदोबस्त अकेले हम नहीं कर पा रहे। गाँव वालों ने फिर मीटिंग करके पूछा फिर गांव की क्या मदद कर सकते हो। बोला जी जो आप गांव निर्णय लोगे आप इसका सहयोग करो, उठाना में हमारी मदद करो। गाँव वालों ने फिर चंदा इकट्ठा करके मशीन लगाई, वहाँ उठाना शुरू कराया और गाँव गुआंढ के नज़दीक नहीं, बाद में बनाई है, मैं बताऊँगा। मैं उठाना शुरू कराया, उससे जो आमदनी शुरू हुई, फिर मीटिंग हुई गाँव की, भाई आप इस पीछे ने कहा कैसे यूज करा। तो आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो रहे थे गाँव में। वैसे तो फसल की टाइम पर हर गांव में मुहिम है, किसान अपनी फसल बचाने के लिए इधर उधर आवारा पशुओं को कोई किसी गांव में छोड़ दिया, को बीड़ में छोड़ दिया, को बढ़िया। हमारा प्लांट की वजह से ज़्यादा है कि तो जो है 4 दुआरी है, इसके सहारा गाड़ी खड़ी करे और तार जी वो दिन में फिर अगले दिन गाँव में आए बड़े हुए। तो फिर निर्णय ले लिया कमेटी ने, गाँव राम में इकट्ठे हो गया, भाई आप आवारा पशु इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आपस में किसानों का भी जुट बजना शुरू हो गया था। भाई मेरे खेत में बैठ दिए तो मैं परान को नहीं करे, इन्होंने क्यों कर दिए। तो इस वजह से फिर निर्णय लिया गया जो राखी की आमदन जो हो रही है वो अपना गौशाला स्थापित कर लो और पूरा अपना लगावांगे। फिर गौशाला की स्थापना कर ली और वो पैसा यहाँ यूज कराने लग गया। कमेटी बनाई दी, रजिस्टर्ड गौशाला है और इतना बढ़िया सिस्टम है गौशाला का, आप न शायद विजिट कर भी ली होगी। और जो साथी नहीं गया है आज दिखाना उनको। सोनू भाई तो बात राखी की शुरुआत हुई गौशाला में, नहीं तो हमें पहले क्या कराया करते, गौशाला नहीं थी उस टाइम तक। हम फसल की टाइम पर जो डंगर होंगे 50, 20, 40, 50 जो भी वो इकट्ठे करके कहीं दूसरी गौशाला में चंदा सहयोग करे अंदर उन्होंने भेज जा करते। तो बलराम जी जिस तरीके से अपना गौशाला खोल ली, ये दिक्कत कड़ा आई, धरना क्यों करना पड़ेगा? ये दिक्कत ये आई, वो आमदनी जो आने लग रही थी उससे विकास गौशालाओं का जो अपना काम शुरू हो गया बढ़िया। ये सरकार ने मैनेजमेंट ने क्या सोचा भाई वो काम दाम इनका बंद करा, इनका राखी फ्री ऑफ कॉस्ट होया करती, पहुँच इन्हें देनी पड़ा करती। ये भी इसमें बिरानी शक्य थी सरकार भाई इसे पर डिपेंड होगी, भैया तो बेचांगे और बेचोगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा। गौशाला 1000 तो ऊपर गऊ है बेचारी उनका, और कोई दूसरा कोई चारा नहीं, बस ज़मीन नहीं गौशाला करना कुछ और। तो फिर यह नौबत इसलिए आई भाई उन्होंने इसका गेट का ताला लगवा दिया और हम तो मेरा बेटा बाद में कमेटी की राय कहीं नहीं ली भाई कोई ठीक है, कहीं भी से कोई भी मैनेजमेंट के पास लेटर भी आ जाए और भी आ जाए, कोई पॉलिसी बन जाए, लेकिन गाँव की राय तो लेनी थी जी। उस दिन तो गाँव की राय बिना इसका कोई समाधान को नहीं होया। फिर फंसवा दिए जब गौशाला बनवा दी, फिर गौवा ने मारने की मुहिम शुरू कर दी। तो गाँव राम 36 बिरादरी और भी अपना गुआंढी है जो साथी है दूसरे गांव से, गौशाला कमेटियाँ, खाप पंचायतें, किसान संगठन बार बार उनके यहाँ अपने समर्थन से दे के जाओ है। जब राखी इनके अड़ रही थी और इसकी कोई समाधान नहीं मिल रहा था थर्मल ने, तो गांव जब बुलाया तो लिखा या फिर कोई एग्रीमेंट वगैरह होया था प्रधान? नहीं, एग्रीमेंट नहीं हो गया क्योंकि गाँव राम तो आपने पता है अभी विश्वास पर चलते हैं बातें अपने तो सामाजिक सिस्टम में। ये भी इन बातों का उस टाइम पर अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह मांगते तो शायद इनका उस टाइम पर तो इतनी गुंडी थी भाई कुछ ना कुछ की मैं करते भी जरूर। तो उस टाइम पर गलती बड़ी है गांव तक कि एग्रीमेंट नहीं करवाया गया और इतना बड़ा फैसला लिया और गांव ने इतना ज़्यादा खर्चा उठा लिया कि आज मुसीबत आएगी है गाँव पर भी। नहीं, कमी रही है मान लो, लेकिन
को कानून की प्रक्रिया भी हो, उस सिस्टम में कहीं न कहीं विश्वास पर भी बात चल रहा है। परसों आपकी मीटिंग थी दुष्यंत चौटाला जी के साथ, और कल शायद मुख्यमंत्री के साथ भी आपकी मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में आप मतलब कोई मौजूद था? हाँ, मैं जा रहा था साथ के में। कुछ बात हुई? वहाँ परसों 11 बजे 11:30 बजे करीब 48 नंबर कोठी जो डिप्टी सीएम के पास है चंडीगढ़, वहाँ हम राज्य मंत्री दुष्यंत से मीटिंग हुई हमारी। जी। उनने बिल्कुल सकारात्मक बात करी। भाई मेरा महकमा तो है नहीं, लेकिन मैं सीएम साहब की मीटिंग में जाऊंगा ही, सीएम साहब से भी बात करूंगा इस मुद्दे पे। पीके दास जी चीफ सेक्रेटरी इस डिपार्टमेंट के, उसको पहले मैंने बोल भी दिया था फ़ोन पर, तो आज मैं नहीं मिलूँगा। और मंत्री जी से भी बात करूँगा जिसका डिपार्टमेंट है, यानी कि चौधरी रणजीत सिंह। तो फिर मीटिंग के बाद बोला 5 बजे का करीब लगभग ख़त्म होगी, उस टाइम आपने मैसेज दे दूँगा जो भी बात होगी। तो मैसेज उनका तो आया फिर 6-7 बजे, लेकिन हमें 5 बजे 5:30 बजे चौधरी रणजीत सिंह की कोठी पर बुला लिए थे। वहाँ से फ़ोन आ गया था, भाई आप चंडीगढ़ हो? महा जी चंडीगढ़ आ रहे हैं। हम बोले तो फिर कोठी पर आओ, चौधरी जी मंत्री जी बुला रहे हैं। परसों शाम में फिर 6 बजे से 7:30 बजे 8 बजे तक 1.5-2 घंटा उनसे बात हुई। रणजीत सिंह जी के साथ मीटिंग? हाँ, मंत्री जी रणजीत सिंह के साथ। तो बातें चलती रही। उनने फिर बोला बस कल 10-10:30 बजे मैं पीके दास जी जो चीफ सेक्रेटरी है हरियाणा और एमडी डिपार्टमेंट के जो एमडी साहब है उनको यहीं बुलाऊंगा और आपकी यहाँ मीटिंग कराऊंगा। तो कल उनने 11 बजे करीब फिर हमारी कोठी में मीटिंग कराई। सभी बातों पर चर्चा हुई खुल के। मैं बोल भी दिया, चलो सारी बातें करनी पड़ती है, कोई नरमाई कोई गरमाई, लेकिन बातों से हल होता है, ये तो आपको पता है। बोल दिया था चीफ सेक्रेटरी को, वहाँ जी देख लो राखी तो उठ नहीं पाएगी बिल्कुल, गांव का सहयोग बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और आपका सहयोग बिना गाड़ी हमारी भी चलानी मुश्किल है, क्योंकि जो धक्का कराएंगे नहीं उनको चलान काट दिया किसी गाड़ी वाला। क्यों आजकल नियम भी से कर रहे हैं, 50,000 का चलान काटा है गाड़ी जब मान के ग्राम के भैया की बरुआ वहाँ, तो उसमें फिर उनने मतलब सहयोग के कुछ फैसला है मीटिंग में? फैसला फिर ऊपर सारे मुद्दों में चर्चा हो गया। उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा। फिर अच्छा भाई सीएम साहब से हमारी मीटिंग हुई नहीं, फिर वो बोले थी सीएम की मीटिंग में हमें बात रखा है सारी, जो भी हमने लिखित में उनको मांग पत्र भी दिया है, बात भी हुई है, हर मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा है। जो रणजीत सिंह जी ने एक बात कही थी कि राखी तो गौशाला नहीं चलिया करती, जिस बयान पर आपत्ति जताई थी गांव वाले ने, पूरा गांव वाले ने, परसों हमारे थे, तो उस बयान पर चर्चा हुई कुछ के आपने ये बयान दिया था? वो उस बयान पर चर्चा हुई बिल्कुल। इस बात पर भी बोला जी आपने इस बात का गलत संदेश जाता है कोई भी है। बोला चलो इस हार की बात हुआ तो मेरा अलग मामला है, यहाँ की बात अलग है। वो जो कुछ बोला जाता है पहले नहीं, उस टाइम पर मैंने किया था कि मैं इस बात के लिए सकारात्मक सिस्टम में आ रहा हूँ। मैं कोशिश करके सोल्यूशन की तरफ भाई कोशिश करांगे, भाई इसका समाधान हो जाए। तो जिस टाइम थर्मल खुलिया गाँव वाले का कहना ये है, कुछ भाई लिखित में जिस तरीके से पेज भी ले रहे हैं कि 2007 में थर्मल का जिस टाइम उद्घाटन होया उस टाइम जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे तारी ये मांग मानी जाओगी, सरकार की तरफ से ये सहयोग दिया जाओगा, उन पर सरकार आज तक भी खरी नहीं उतरी है। चाहे पानी की बात हो, चाहे 10 किलोमीटर के अंडर में 16 गाँव में फ्री बिजली की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, तो के उस टाइम पर सरकार ने आश्वासन दिया था, एक बार बताओ आप। ये देखो आप ऊंचे बोलिए थोड़े, बताओ। इसके अंदर है कि सीएम की घोषणाएं 79% की बात है ये, साथ में बताइए। 2010 हाँ ठीक है। उस टाइम 749 परिवारों को सरकारी नौकरी मिलनी थी। 749 परिवार वो हैं जिनकी जमीन आई थी? बिल्कुल वो है जिनकी खाते हैं प्लांट के अंदर, चेक पे जिस पे पैसे आए थे 749 चेक आए थे, लेकिन यहाँ पर नौकरियाँ दी गई सिर्फ 130 ही। बाकी आप अंदाज़ा लगा लो 619 बच्चे आज भी वंचित हैं। अच्छा। और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसकी आधा किला गया है, जिसका मान ले 1 लार गई है, थोड़ा टुकड़ा गया है। ऐसे भी काफ़ी परिवार हैं जो आज भी वंचित हैं। और रही थी 24 घंटे बिजली की बात, ये बिल्कुल आप देख सकते हो खेदड़ को गांव और 24 घंटे बिजली, ये 2010 की है। 18 गांव, ठीक है, 18 गांव को 24 घंटे बिजली, और वो भी फ्री खेदड़ को। खेदड़ को यहाँ से प्लांट से डायरेक्ट बिजली दी जाएगी। यहाँ पर 1 घंटा बिजली नहीं रहती पूरे दिन, बड़ी शर्म की बात है। तो 2010 आज 2022 से करीब 12 साल तक 12 साल से
जितनी भी यारी वो फ्री है या अपना बिल भरने पड़े हैं? बिल भरने पड़े, बिल्कुल कनेक्शन काटते नहीं, और बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 2-2 लाख बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी तो क्या फिर करें, आप 4-4 मिले नहीं, लाख। मतलब पूरा गांव राम इकट्ठा है, सरकार तो ये बात रखी नहीं भाई, ये तो पता अखबार की कटी। हमारी बात हुई थी पहले, हमने रोड जाम किया उस टाइम प्लांट के प्रशासन थे, एसडीएम साहब थे, उन्होंने इस टाइम कहा था कि हम एमडी से आपकी मुलाकात कराएंगे और आपके गांव को 24 घंटे बिजली फ्री उपलब्ध करवाएंगे। कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं है साहब। झूठे आश्वासन देते प्लांट से और प्रशासन से भी झूठा आश्वासन है। हमने पानी के लिए अथॉरिटी है गाँव के लिए, पानी के लिए इनको पानी देखते हुए भी शर्म आ रही है। पीने का पानी या नहर का पानी? न पीने के लिए गांव को, भाई बड़ा गांव है, 10,000 कम से कम वोट है, आप लगा लो आबादी कितनी होगी, ठीक है। और इतनी पानी की गर्मी के अंदर इतनी शॉर्टेज होती है भाई, यहाँ पर परमानेंट पानी का प्रबंध है और कम से कम 5 दिन में गांव में घर के साथ पानी आता है। बताओ कैसे काम चलता है? इधर 24 घंटे पानी है, एक छोटा सा टुकड़ा पानी का देते हुए भी इनको शर्म आ रही, बड़ी शर्म की बात। और ये घोषणाएं है जो ये आज तक पूरी नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, आप देख लो, स्थानीय लोगों को रोजगार, जो हमारे बच्चे यहाँ पर अंदर लग रहे हैं, हम बार बार मीडिया के माध्यम से आपकी बात उठाते हैं, 7-7 हज़ार रुपये में लग रहे हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, 2 हज़ार रुपये अपना ठेकेदार अपनी जेब में डालता है। क्यों डाले ठेकेदार? तानाशाही है नहीं, सब सेटिंग है, ऊपर से नीचे तक देवा मिले, क्यों? अगर जो मना कर दे देने बाहर तो उसके निकाल बाद देते हैं। काटे भी है कोई? बिल्कुल कितनी तनख्वाह दिया कर दे? 6,500 6,500 लिया कितने कर दे? 9,000 मतलब 2,500 ठेकेदार लिया। 2,500 ठेकेदार लिया। तो तुमने पूछा नहीं किस चीज़ के? हमने पूछा था माजी हमारी पूरी तनख्वाह होनी चाहिए, हाँ। हमने कम मिलन लग रही 9,000 में कह के लगे थे हम 9 बजे जाके एक पास दे दे और 5,000 भर के और भाई को तन्ना छाया दे वहाँ और भाई 500 में मिल तो कामरान ने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज़ पे? इस चीज़ का हमने बातचीत भी करी पहले प्रशासन से, लेकिन क्या कि कुछ तो ठेकेदार जो लोकल है और भी है, सबकी साठगांठ है। अब हमने धरना लगाया, अब इसका ठेकेदार कटे गए? ठेकेदार कुछ लोकल भी है, कुछ बाहर के भी है, कुछ बाहर की कंपनियां हैं, सभी साठगांठ मिले हुए हैं। ये जेई है, जेई एसडीओ खुआरा, एसडीओ एक्शन को खुआरा, एक्शन चीफ को खुआरा, ऊपर से चीफ मंत्रियों को खिला रहे हैं, सब साठगांठ। और इधर राखी में क्या खेल चल रहे हैं? राखी में यही तो खेल चल रहा है। यानी 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो आश्वासन दिया गया, सबूत के साथ आप ले रहे हो, सरेआम भ्रष्टाचार हो गया। तो बिल्कुल भ्रष्टाचार है। मेहनत करी है जी हमने इसके ऊपर, अच्छा, केस मुकदमे भी डाल इनके पास गए भी, यहाँ रिक्वेस्ट भी करी है, हमारी एक नहीं सुनी। ना तो बिजली आंदी गाँव में, ना पानी, ना बच्चा, ना रोजगार। 5-5 हज़ार में मोहताज हो रहे हैं बच्चे। 5,000 रुपये होगा, किसी अफसर में थोड़ा परिवार का ही चला हुए हैं। या बीट जाएंगे 11,000 रुपये भी नहीं तनख्वाह, और वहाँ मिले फिर 5 भी न हुए। अच्छा, बच्चे पढ़ाने भी है, रोजी रोटी का भी सिस्टम सारा चलाना, कहीं चलाओगे बताओ मैं। और 11,000 दे के फिर मिले इनने कितने 6,500 रुपये 7,000 दिए, बाकी पैसे कहाँ गए? वो भी पंचर भी न मिले, एक भी नौकरी करके आया हुआ तनख्वाह नहीं मिली। एक बार यूं करके धरना जोड़ना इतना आसान काम नहीं होता जी, बड़ा मुश्किल हो। ये लोग दुखी हैं इस करके यहाँ पे। सिर के ऊपर 12 साल तक अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो ये बात ना लग गए। जब 12 साल तक तो सरकार कांग्रेस थी उस टाइम पर, 7 साल तक बीजेपी, अब तक नहीं मानी गई तो आगे क्यों हुई? बीच में 2 साल लाइट तो देंगे जी एक बार, 2013-14 में। उसके बाद बिल इतने आए, लोग भर ही नहीं सके। 3 गुना 4 गुना बिल आए। फिर इनने लाइट काट दी, हमारा गाँव 98% बिल भरा करता। अच्छा, इन्हें बिल इतने तगड़े बिल दे दिए कि लोग भर ही नहीं सके। उसके बाद फिर जो एसडीओ आओ मड़ी गोली देगा 2,000 रुपये पर बर्बाद है, अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज लगे लोग हैं बिल ठीक नहीं हो और आगे में है राखी में राई राखी तो जो गौशाला का मुद्दा हो गया, तो हमने इस चीज़ पर दुख है, कुछ भी नहीं मिला। अब राख थी कुरुड़ी ठावा, इनकी कुरुड़ी भी नहीं ठाण देंगे। हूँ तो कहें मैं हिंदू हाँ, गौ हमारी माता है, हर एजेंडा चलाओ ही है, और पूरा खेतर में ये कर रहे हैं, मतलब गौशाला का निवाड़ा छीन रहे हैं। बताओ, हम दुखी होकर सारे मुद्दे चकाएंगे, सारे मुद्दे ही हल करवाएंगे, एक नहीं छोड़ देंगे, चाहे हमने मरना पड़ जो अड़ा धरना। आपका क्या नाम जी? तो आपके कुछ कहना चाहोगे जो धरना चल रहा है लगातार? धरना जी 27 दिन से धरना चल रहा है। ये वैसे तो सरकार से भी काफ़ी बार मतलब 3-4 बार मीटिंगें हो चुकी है, और कल भी मिल के आए हैं, डिप्टी सीएम से मिले हैं, राज्य मंत्री नूरदान से और चौधरी रणजीत सिंह से। इनसे आश्वासन दिया है 2 दिन का टाइम हो रहा है, और 2 दिन का टाइम नहीं मांग माननी चाहती तो गांव स्तर पर गौंड स्तर पर कौन को और इकट्ठे कराएंगे हम कुछ न कुछ, सोचे हमारी सारी मांगे मानी जावे और इससे हमारा कोई आपके समाधान। जो एमएलए अनूप धानक उनके ऊपर भी गाँव वाले ने कई सवाल उठाए हैं कि भाई वोट लेने तो आ गया 2.5 साल में आए नहीं, और न्यू कहने लग जाए भाई मैं तारा गाँव का हूँ, यूँ मेरा ही गाँव है। लेकिन 2 बार शायद उनका पर्सनली आप मिले हो गाँव के जाके, उनकी तरफ तो कोई मतलब पॉजिटिव जवाब नहीं आया, बस न्यू कह दिया भाई मेरा बस की बात नहीं।
तो आप के मालूम है कि MLA जो वोट देकर आप कुर्सी बैठा वो आवाज़ नहीं उठा रहे आपकी? काफ़ी बार हमें 3-4 बार मिलना हुआ है धरने के दौरान भी, तो काफ़ी आश्वासन भी दिए भाई मैं राज्य उससे डिप्टी CM से बातचीत करूंगा, बाकी हल कोई हो नहीं पाया। वैसे चल तो रही प्रक्रिया में लग रहा है, राज्य मंत्री भी लग रहा है, कल भी बातचीत परसों ही बातचीत हुई थी, उसकी आश्वासन तो दिया है, बाकी देखो सरकार का 2-3 दिन में चल जाएगा। जो 4 थे 6 थे जो राखी में जुड़से थे, खेदड़ गांव के कितने थे उसमें? सारे खेदड़ के थे जी 4, एक पापड़ा गाँव एक बिहार से। अच्छा, खेदड़ के 4 थे और एक जो बचा है जगदीप वो भी खेदड़ का बड़े कितने 3 या 4? तो उसमें तो घोषणा थी सरकार की भाई 20 लाख रुपये और एक सरकारी और एक DC दोनों की बात हुई थी। उसमें 2.5 लाख रुपये मुआवजा बाकी। हाँ 2.5 लाख दोनों में बाकी है। मुआवजा बाकी है, नौकरी तो कहाँ मिलेगी भाई साहब? नौकरी बाकी है, 4 साल की बात होगी। 4 साल 10 मई 2018 को तो इस 4 साल में जो नौकरी की बात हुई थी उस पर उस टाइम भी सरकार BJP थी, आज भी। तो आप उन नौकरियां लेकर किसी से मिले या नहीं मिले? काफ़ी बार मिलना हुआ। किससे मिले आप? कृष्ण लाल पवार जी आए थे उस टाइम मौके पे, उस टाइम काफ़ी बार मिलना हुआ। तो क्या है प्रोसेस में चल रहा है बातचीत, तो अभी तक तो कुछ हो ही नहीं। बाकी अभी MD साहब ने कल आश्वासन दिया है वे मतलब 4 बच्चों को DC रेट पे SPGS में हम ज्वाइनिंग कराएंगे और 2.5 लाख रुपये की जो बच रही है वो CM से जो सरकारी नौकरी यहाँ पर थी उस पर नहीं बोले कुछ ना, सरकारी नौकरी DC रेट पे। तो अब के मानो हो, देखो बहुत सारी चीज़ आप सबूत के साथ दिखाने लग रहे हो, चाहे नौकरी की बात हो चाहे पानी बिजली की बात हो, सारी चीज़ें की यहाँ पर 12-12 साल तक सरकार न कर रही है। तो के मानो हो, क्योंकि आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन में थर्मल बनाया गया और आपकी मांग पूरी नहीं हो रही और जो आपने मांगी नहीं है सरकार ने खुद अपनी तरफ से दी थी, के मानो इसमें पूरा? तो मतलब गाँव और हमारा यही है, सारी युवा साथियों की भी यही डिमांड है भाई जल्द से जल्द मतलब हर 749 चेक थे पर चेक वाइज तो चलो नहीं हो सकता भाई, मतलब सारी कमेटी ने फैसला लिया भाई कम से कम जो बच्चे बच रहे हैं उनकी DC रेट पर तो कम से कम इनको ज्वाइनिंग करवाई जाए। चलो सरकार की पॉलिसी चेंज होगी अभी, कौशल योजना के तहत जो करवाया जाए उसमें तो नहीं हो सकता, हमें भाई DC रेट पर नौकरी दिलाई जाएगी। ये धरना में मतलब मुख्य मांग के आपकी सिर्फ राखी की मांग पूरी होने धरना उठ जाएगा, गेट खुल जाएगा, इसके साथ और सारी मांग पूरी करवावा जी। गौशाला में एक हमारे तक मौका दिया है गामराम में, ये जो सी मांग पूरी हमारी रह रही है करनी उनने पूरी करवाएगा मानना। कौन सी इसके अलावा और कौन सी मांग है? इसके अलावा जी एक तो नौकरी की, दूसरे नंबर की मांग है जो रह रहे हैं। हाँ जो चेक वाइज है, हाँ 619 रह रही है, हाँ 719 और जो से राखी में जुड़ से दे तीसरे नंबर पर जी उनने सरकारी नौकरी, हम तो सरकारी की करे, बाकी DC रेट पे दो जो अभी गाम राम की कमेटी की सलाह है उनमें भी राजी हम तो। बाकी चौथी मांग है जी बिजली, माम नाम नहीं 10 किलोमीटर के दायरे में जितना गाँव आवा है सारे ने बिजली खरीदनी। और आप आके देख लियो जी हरियाणा का कोई भी मंत्री आके देख लेगा जिस दिन आंधी तूफान आवा नहीं इस राखी है कोयला है अरे धूमा है कितना गांव तंग हो रहा है, हमने मुआवजा मिलना। पहले स्कूल के बच्चे द्वारा भी आवाज उठाई गई थी, हमने देखा भी को रोड भी काला रहा करता नहीं होता, अगर मैं सोफा तक चली जाया कर दिया। फसल भी खराब है कर दी भाई, सब राखी जो बाड़ी के पत्ते थे उसको ऊपर राख जम जा कर दी। सोनू जी ऐसा है, हम तो एक मांग इसमें छोड़ते को नहीं सारी करवाएंगे, एक मांग कौन छोड़ते रहेगी तुम्हारी रहेगी कोई सुनाई धरना में बैठ गए तो हमने 1 साल बैठना पड़े तो 2 साल बैठना कोई दिक्कत। हाँ मैं पूरा गर्मी भी सह लेंगे, बरसात भी सह लेंगे, सारे मौसम सह लेंगे, लेकिन यह चीज़ को नहीं हमने कुछ भी नहीं मिला। धरना तो कुछ फर्क पड़ रहा है थर्मल में, कोई मतलब बात आ रही है सरकार के ऊपर कोई असर पड़ रहा हो? ये तो इनका आगे मेरा बटाई महीने पास यार आग कर दीजिए बिल्कुल इकट्ठे होना है। हाँ पर तो पड़ेगा थर्मल तो बंद हो जाएगा, ये नहीं मानेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगी ना, वो ओवरफ्लो ओवरफ्लो हो जाएगी और रोज की डैमेज हो 25 लाख रुपए जाएगा। की आमदनी थी। अच्छा जहाँ पर फिलहाल धरना लग रहा है ना 25 लाख रुपए की और रोज की आमदनी थी और वो आमदनी रुकी जो लिक्विड जाया कर दी। हाँ और वो राखी उसमें डैक में गिरवाया नहीं लग रही फिलहाल पानी के थ्रू वहाँ जा रही और है वो ओवरफ्लो हो गया नहीं, इन पे कुछ जरिया नहीं ओवरफ्लो हो गया ना, कुछ भी जरिया नहीं, थर्मल बंद हो जाएगा। थर्मल बंद हो हाँ जाएगा। ओके अब तो नु जी अपने अपने विचार है, हमारा तो धरना का पूरा ये विचार है, एक मांग भी पेंडिंग नहीं छोड़ सारी चीज ले आवांगे एक पे लेंगे, बार बार थोड़े लड़ाई लड़े जा रहे हैं। 10 की 10 मांग पूरी नहीं होती नहीं, जब तक 10 की 10 मांगे हमारी पूरी नहीं होती। 11 मांगे एक बार 11 मांग आप 11 पूरा समझौता हो, 11 मांग ही पूरी करवावांगे। एक मांग को लेकर 11 मांग 11 मांगे जो 11 मांगे एक मिनट जो गाँव जी
पहली मांग है थर्मल प्लांट खेदर की राखी के उठाने कार्य गौशाला कमेटी करेगी। ठीक है। दूसरी मांग है थर्मल प्लांट हादसे में 6 लड़के हादसे शिकार हो गए हैं, इसमें 4 उसी समय मृतक थे, 2 बुरी तरह पीड़ित थे और उन्हें परिवार की एक सरकारी नौकरी 2.5 लाख रुपए कंपेंशन अभी भी अधूरा जो पूरा नहीं हुआ। तीसरी मांग है जमीन अधिग्रहण में जो परिवार नौकरी से वंचित हो नौकरी दी जाए। चौथा वेस्ट पानी की निकासी के लिए ड्रेन का निर्माण किया जाए। वेस्ट पानी कौन सा? वेस्ट पानी है जो सारा ये खेता में जो काफी खेता वाला जो टैंकों के ऊपर और पुल हो रहा है ना उसका ये फिलहाल कड़ा जाओ खेता में खेता में जाओ है और पुल हो रहा है, जमीन खराब हो रही है ना, उससे बिजाई भी को नहीं, ऊपर चौवाया गया जमीन खराब हो रही है, उसमें पेड़ पौधे लगा लो तो कि लगाना कि है को नहीं, वो भी कामयाब को नहीं, वो भी कामयाब को नहीं। और पांचवी मांग है खेदर गांव की ज़मीन पर थर्मल बना हुआ है, सभी गांवों से प्रभावित है, इसलिए थर्मल खेदर में नौकरी के लिए खेदर गांव के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। पहले वो है गांव के युवा, उसके बाद बाहर के। ज़मीन खेदर की थी, बेरोजगारी खेदर में फैली है, तो जो गांव के युवा है ना सबसे पहले उनको नौकरी दी जाए। 75% वाली बात बिल्कुल 75 से 90 करनी चाहिए, ठीक है ना। छठी है खेदर गांव और 10 किलोमीटर के एरिया में 24 घंटे बिजली दी जाए और खेदर गांव को अलग से फीडर बनाकर थर्मल से फ्री बिजली दी जाए, अलग से फिट करवाएगा स्पेशल को अलग से बिजली दी। छठी मांग। सातवीं मांग हमारी है थर्मल प्लांट के पानी के टैंक में गांव खेदर के दोनों जलघरों से स्थायी पानी के लिए पीने का पानी दिया जाए, पानी दिया जाए इसमें, ठीक है। आठवीं मांग है थर्मल प्लांट खेदर के में चर्म रोग, एलर्जी, आंखों के रोग फैलते हैं, रोग इतने फैल रहे हैं डॉक्टर बन गए हमारे तो बरुवाड़ा की साथ के, ठीक है। चर्म रोग, एलर्जी, दाद वगैरह है, राखी से थर्मल प्लांट से धुएं से जो प्रदूषण फैल रहा है उससे थोड़े बच्चों में बड़ा बुरा हाल हो रहा है। तो इस पर रोकथाम को कर ला, इस पर हॉस्पिटल बड़ा हो रहा है और राखी का प्रबंध करो। आश्वासन दिया था हॉस्पिटल, आश्वासन दे दिया है, आश्वासन से बना के आश्वासन दे, अगर आश्वासन समाधान करो उसका तो इसके लिए हॉस्पिटल बना जाए अलग से। नौवीं मांग है खेदर पंचायत डीएवी स्कूल के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार है। खेदर गांव जो स्कूल थर्मल बना है इसके गांव में तो उसको ज़मीन देने के लिए तैयार है, खेदर को मना ही नहीं कर रहा, ठीक है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। डीएवी स्कूल के लिए बिल्डिंग थर्मल कॉलोनी से बाहर बनाया जाए ताकि आसपास के बच्चे पढ़ सके, इन्हें अंदर सिस्टम करेंगे तो बाहर क्यों नहीं कर सकते हैं? अंदर स्कूल की बात है। हाँ तो बाहर क्यों नहीं कर, जब गाँव खेदर ज़मीन देने लग रहा है, हरी ज़मीन देने लग रहा है, हाँ तो क्यों नहीं कर सकते मैं बाहर? आसपास के बच्चे, गांव के बच्चे सारे पढ़ सी उसमें। 9वीं मांग है 10वीं मांग है खेदर थर्मल प्लांट के वेस्टेज पानी टैंक की लीकेज से सैकड़ों एकड़ ज़मीन कई किसानों की बर्बाद हो जाती है, इसे मुआवजा दिया जाए। कई के बेचारा 2 किले उसमें पानी भर गया, वो क्या करेगा? ना कोई मुआवजा ना कोई दाना होता, क्या करा बताओ आप? वो क्या करेगा? ज़मीन हुई खराब उसकी, तो इसके लिए उसको मुआवजा प्रावधान तो महीने थ्रू दे उसको, 6 महीना इसको प्रबंध बांधो इसको, ठीक है। 11वीं है थर्मल प्लांट की 4 दीवारी है ना उसके साथ को रोड निकाला था, इन्हें जो मांग इन्हें आश्वासन ओटी थी ना जब थर्मल लग गया, वह मांगे है अलग से, हमारी को मांग नहीं इसमें जो गवर्नमेंट ने ओट रखी है वह मांग। एक बार बताइए। 11वीं मांग है जो थर्मल प्लांट की 4 दीवारी है ना उसके साथ को रोड निकाला जाए, जो उसकी 4 दीवारी बना रखी है ना, चारों तरफ रास्ता है इसका छोड़ रखा है, पंचायत का रास्ता हो, इन अब तो कुछ नहीं गिरा, यूं कहीं पड़ा रोड चुकर तो बनाना उठा था जी ने, तो ये मांग हमारी माननी चाहिए। जो गवर्नमेंट ने आश्वासन दे रखा है ना वो आश्वासन पूरा कराया जाए, हम तो विश्वास से बैठे हैं और विश्वास दिया तोड़। कुछ और कड़ा कदम भी उठाया मेन बात तो यहाँ थी जो 5 साल का अरसा है जो बात बताई, हमें गाँव वाले इस बात में भूल सी नहीं रहे थे भाई, क्योंकि इनसे गौशाला काम चलने लग गया था, इस वजह से नहीं सोचा थे भाई ये पुण्य का काम होने लग रहा है, लेकिन इनने ये भी या शुरुआत कर दी नहीं, यूँ एक मान के चलो एक गांव जगह दी है इनकी, और एकदम जो ये एक क्लास भाईचारा बना के जो बैठे है नहीं, ये जितनी मांगे है नहीं ये बिल्कुल फाइनल है। कितना दिन लगे जी ये सारी मनवा के जब तक 11 मांग नहीं मानेंगे धरना नहीं हाँ धरना नहीं होता। 1 इंच भी पीछे नहीं सारी जरूरी हमारी या राखी तक गौशाला चल रही, सारी मांग भूले बैठे थे, अब नहीं है सारी मांग भूले बैठे थे, अभी ना राखी भी ले ली, चर्चा हुई सारी, क्योंकि वहाँ मांग पत्र वहाँ दे के आए हैं, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी को दिया है, एमडी साहब ने पहले चीफ साहब के माध्यम से वहाँ पहुँचवा भी रखा था, हम भी दे के आए हैं कॉपी मंत्री जी को भी, उनको भी, अधिकारियों को भी। कई परिवार तो भाई साहब ऐसे हैं, चर्चा हुई है जिस टाइम प्लांट आया ना जिनकी ज़मीनें गई थी, कई परिवार तो ऐसे है भाई उनके
18 साल से कम उम्र के थे, उनको रोज़गार ये कहा था कि सरकार ने जब भी ये 18 साल के हो गए ना, इनको तुरंत प्रभाव से नौकरी दे देंगे। आज वे 20-20 साल के, 25-25 साल के, 30-30 के हो गए हैं, केस लड़ रहे हैं। वो पॉलिसी तोड़ दी सरकार ने आते ही। वे उस टाइम तो ये कहा था कि भैया जब भी 18 साल के हो गए उसी टाइम इनको प्रोटोकॉल ऐसा बना देंगे, हम तुरंत नौकरी मिलेगी। जिस टाइम 18 के तो वहीं रह रहे हैं, जिस टाइम 18 के थे नहीं, उस टाइम भी 18 के थे, वहीं रह रहे हैं आज तक। 18 होने तो बात दूसरी है, जिस टाइम 18 के दिन जब थर्मल बना था वहीं बच्चे अब तक रह रहे हैं। इस मतलब सिवाय हैं? हमने जी बुराई के कुछ नहीं मिला। गाँव में सिर्फ प्रदूषण राखी और मच्छर खाए गए, हमने कुछ नहीं मिला जिंदगी तक। और हम बोले को नहीं, हमारा अंदर हम गाँव में कुछ नहीं गया, हमारा अंदर हम गाँव में कुछ नहीं गया। लेकिन अब क्या गौशाला के ऊपर बात आएगी यार, राख उधर सर में दर्द बने नहीं, हमने ठाण ला गया, हमने गौशाला खोली, आज इन्होंने 2 पीछे बड़ा है तारी राख बेका है। क्या सरकार सारा सौदा ने बेचेगी या कुरड़ी भी बेचने लग रही सरकार? पूरा देश से बेच दिया। ये पूरा काम या राख पे भी इनकी निगाह होगी, राख भी सरकार बेच रही इस थर्मल की वजह से घाटा में आया। जमा शुरू तो आज तक हमें देखते हैं, वहाँ आज तक पूरा घाटा में आया। और सारे मंत्री संतरिया ने एक ही बात कहा, चाहे तुम्हारी मांग पूरी करते हो नहीं, टाल डेढ़ पैड के लिए था थर्मल, हमने कोई जरूरत नहीं इसको। अरे बीमार हो गए सारे यार, बीमार अभी सांस चढ़ने लग गया, हम तो युवा। हाँ रेस को मेरी की सच्ची बात बताई दीजिए। ग्राउंड में धुआं फैल जाए, सवेरे जाओ जो घूमने अच्छा जी। ये रेस मारा क्यों है? कोई लगा शुद्ध हवा तर जावा नहीं सवेरे घूमने, अगर शुद्ध हवा निकलेगी सवेरे 4 बजे 5 बजे घूमने जावांगे, ओड़े धुआं पाओ है, उल्टा कराना पड़ा है। कपड़े काले हो जाए, कपड़े काले, बारिश हुआ तो समस्या, सभी नजदीक स्कूल हो गए कर दो आप उल्टे काले बच्चे तो समस्या दिखते ज़्यादा है। गवर्नमेंट रोजगार करे ये तो स्वाभाविक बात है कि अंदर चौथे कमरे में भी अगर राखी जाओ है नहीं तो बाहर तो प्रदूषण होना आप है। कुदरती देख लो, आप स्टेडियम में तो होना है, तो फिर बच्चे कहाँ खेल लगी, कहाँ दौड़ लगाओगे? सरकार चाहो तो मतलब आपके सारे समाधान हो इसके इन चीज़ों में। बिल्कुल आश्वासन दे रखा सरकार ने। सरकार की यार मांग होती थी सरकार ने, जिस दिन थर्मल आएगा वहाँ मिलेगा। ये जो अखबार ये सोनलाल भाई पढ़ा था नहीं, ये जो कटिंग दिखावा था, ये उस टाइम की घोषणा ही कटिंग है। या हम नहीं को लिखी, उस टाइम पर नहीं रखी गई। हाँ उस टाइम की है 2010। ये तो हम नहीं नहीं सारी पेज हैं जी, बिल्कुल एविडेंस के साथ कहा हमें सारी चीज़ होती है। नौकरी की भी वोट रखी, नौकरी की वोट रखी है, बिजली की वोट सारे, जिसकी जमीन जितनी जाओगी नहीं वह उस हर घर को नौकरी दी जाएगी। या मांगे भी उस टाइम की है, मौके की घोषणा है अभी। ये सारी हम कटिंग ले रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के रूबरू मुख्यमंत्री ने बोल लोड़ी है बाकी मनमोहन सिंह जी ये आए जो थे, भी कटिंग उड़ा था बोली थी ये सारी 2010 में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ उस टाइम की मांग है, उस टाइम की मांग है 2010 सारी। की मांग है। बिजली की भी, पानी की भी, नौकरी की भी, ये उस टाइम की बोल रही हुई। सोनू भाई ये भूले बैठे थे, सरकार ने जगाए दिए, प्लांट लगाया सरकार ने खुद ने जगाए काम यू नहीं भूले बैठा था। अगर यार आखी चले जाओ तो 10 मांग दबरी थी आप। दबरी मांग तो करया तो कर दे, हमारा यू रह गया यू रह गया, बोले करेंगे ये थोड़ा हाल नहीं होता। चलो गौ समझ लगी, पुन का काम शुरू हो गया था राम में, यू बाहर पड़ गया, ये भी यू पुन भी बंद करना कर दिया जे। और तो सिस्टम सारे बेचा था मोदी ने यार, राख भी बिरानी करते देख ली, एयरपोर्ट बेच दी, रेलवे बेच दिया, सारे डिपार्टमेंट बेच दिए, या राख भी बिरानी दूरबीन में करते देख ली कि अंदर ले रहा ये बैठा है कि इस पे नगा टेक दी सिकंदर वैद से हो गए तो। और उसमें को कहनी है को नहीं, क्यों वो तो सारे ये वाले जो हरियाणा की जो है नहीं टीम, यानी कि कैबिनेट लगा लो, सीएम लगा लो, ये सारा उसे का इशारा नाचने वाला है। वो ठोस मजबूत अगर सीएम होता नहीं तो ये छोटी छोटी राखी धंधे वो जरूरी को नहीं आपके स्टेट में। सरकार तो दावा करे कि भ्रष्टाचार कम होया है इस सरकार में, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, हर डिपार्टमेंट में बढ़िया है। सरकार तो सारी चीज़ें दावा करे, सरकार के नहीं करती दावा। सरकार तो देश नहीं बहुत आगे लेगी, 78 रुपया का $1 हो रहा, बताओ कड़ा छोड़ के गया था पिछला। पेट्रोल डीजल पे पेट्रोल डीजल का तो महंगाई को नहीं है तो मार है, तेल के भाव देख लो आप, और जो अपनी जरूरत की आपकी घर की चीज़ें हैं उनका रेट देख लो, उस टाइम के धराज के है। भाई दलाल साहब हमारी तो ये बात है कि एक मुट्ठी राखी को नुकसान दिया और ना टस्टा मस होंगे, जितने हमारी सारी 10 की मांग, युवाओं को रोजगार, 749 खाते हैं, सबको नौकरी, तब लग टेंट या परमानेंट लग गया, इन्हें समझो साल भर लग जो। 5 दिन पहले जिस तरीके आप गए थे 35 सदस्यीय जो कमेटी थी 11 गौशाला की और 24 आंदोलन की, तो जो डीएसपी साहब थे उनका जो रूट था उस टाइम वो कह रहे थे कि मैं लॉ एंड ऑर्डर से जगता हूँ और
मना नहीं पता भाई यार राखी उठेगी या नहीं उठेगी। आप ताला खोलने गए थे तो भिड़न के भी तो चांस हैं प्रशासन के साथ इस चीज ये तो में। टकराव चारे भाई साहब है, ये तो स्थिति हर टाइम है। ये तो हमने तो जी हर टाइम चीज टकराव की कर रहे हैं, एसडीएम कोऑपरेट ठीक कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, टकराव नहीं एसडीएम होगा। कोशिश बढ़िया कर एसडीएम की माननी है ज्यादा, लेकिन वो भी तो कह रहे हैं बात में तो मेरे भी कुछ नहीं करना नहीं सब ने। कोशिश तो कर सके नहीं है। थर्मल प्लांट मिल गया, तहसीलदार मिल गया, एसडीएम कोशिश तो कर सके है ना। गाँव वाले कल मिलकर गाँव वाले साथ में है, एरिया एसडीएम तहसीलदार का जिस है। टाइम टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा तो उस टाइम फिर काम बात है, फिर आओ काम के पास ही है, फिर काम के वो है ना। तो इसे कारण को इसे पहले मांग मैंने एक तो बार किया। शायद अगर कोई मांग होगी तो शायद आप भी फिर लिखवाएगा ले होगी सरकार से। लिखित में हाँ हाँ बिना लिखी कोई तो भरोसा पहली कोई पड़ी नहीं है, बिना आश्वासन की तो पहली पड़ी सारी नौकरी हुई है। अब तो जो मांग होगी ना लिखित में होगी या काम शुरू कर दो ये, बस। या काम शुरू कर दो साथ की साथ। अरे मांग हमला लगा अब काम शुरू हम हो मांग गया। करते हुए टैंक ओवरफ्लो होने की बातें नहीं लगती हमें, सीधी बात। हमारी संघर्ष समिति नहीं, शायद नहीं। इस बात पे पहले विचार कर लेगी ये थर्मल ने सील कर सारे गेटे ले देंगे ना, तो रेल लान देंगे ना कोई लान देंगे ना किसी कर्मचारी ने अंदर जाने देंगे ना किसी ने भीतर जाने बाहर जाने देंगे। सरकार करा ना जी, सरकार ने क्या मुश्किल है, सरकार तो 4 दिन में इस काम निसारा नहीं करते है, लेकिन इनकी नीयत खराब है, करना को नहीं ना। राखी का रास्ता किसी ने देख लिया भाई, ऊपर से आना पड़ा है। अच्छा गांव की तरफ गेट ओपन करके आए उन्होंने, गांव में क्या फायदा है वैसे, बुजुर्ग माँ में तो भाई साहब यदि थर्मल वाले ने पाकिस्तान वाले वर्गे लगा रखे हाँ ये बूढ़े पेंशन लेने जाओ जो यो मेन रोड पर अपना देखा हो गेट है इसे पर वाटर स्टैंड सप्लाई तक के सामने लगाना है जो एटीएम है और वो गेट गेट बंद बंद कर कर रखा है, और उसका नजदीक बैंक है। को जाना पड़ा भाई। बूढ़ा ने 70-75 साल के थोड़ा घूम सा के सोच नहीं पाना जाओ पड़ा भाई साहब आप अंदाजा लगाए बोल। लाइन गेट में माइन गेट में बोल, ऐसा काम बुजुर्ग है नहीं, इतना फायदा ठहरेगा इसने जो बुजुर्ग है नहीं, बहुत बुजुर्ग जो पेंशन लेके हुआ है हाँ ये कॉलोनी गेट से जाकर दे उन्होंने एटीएम गेट के के नजदीक साथ है में बैंक, और आई बाना पड़ता बाहर को जाके घूम के ऊपर सरसों 2 नंबर गेट से एंट्री हो नंबर गेट से जाके। एंट्री होगा। और जब बूढ़ा किसी बालक ने ले जाए नहीं बेटन या पोतन ले जाए, सीधी सी बात सुन के वह पेंशन भी खुश की खुश हैं क्यों पोतन लेके जाएगा आए तो उड़ा ही कर लेगा, दादा दे देना चाहिए से हाँ हाँ मोटरसाइकिल में बिठा के ले जाएगा, नहीं आज तो उड़ा ही ले ले तेल गलवा दे मेरा और कर दे तो समस्या होगी। हाँ अच्छा कोसा बूढ़ा इसे भी बेचारे देसी समझ कर जेब में काट के घर आके देख कर पीछे तो पीछे मेरा निकल गई। चलो ठीक और है कई बहुत जगह बहुत कई धन्यवाद। बूढ़ा वारदात भी होली। धन्यवाद।